लाइक फंडामेंटल राइट्स। जब ड्राफ्टिंग कमेटी, जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, तो संविधान सभा में ऑल दीज पीपल वर एडवोकेटिंग दैट दिस ड्राफ्टिंग द फंडामेंटल राइट्स should be left to the parliament, because Dr. Ambedkar came from a society who has suffered all kind of indignations in the life, and he very much realized that these people who have been commanding or who have been in ruling class, ruling the country, will again be in parliament, and they will never realize to give the fundamental rights to common man, and this is a task which should be first finished by the Constituent Assembly. And he gave all his, what you can say, best arguments for it, and ultimately Constituent Assembly accepted it, and fundamental rights were incorporated first in the Constitution, and it was thereafter fundamental rights were incorporated. See, this is fundamental rights which has given you a shape in which you are sitting here now. दिस मेंटल पावर, पढ़ने लिखने का अधिकार लोगों को तभी आया, तभी स्कूल में जाने का, कॉलेज में जाने का अधिकार आया, तब जाकर के लोग वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कहीं चपरासी बने, कहीं अफसर बने, कहीं IAS PCS बने, तब जाकर के लोगों की ये मेंटल पावर आई। उसके बाद लोगों की जेब में ये पैसा आया, तब ये मनी पावर आई, और मनी पावर आने के बाद ही शरीर पे अच्छा कपड़ा आया, पेट में अच्छी रोटी आई, अच्छी दवाई गोली हुई, अच्छी ये मसल पावर बनी लोगों की। और मसल पावर बनने के बाद नाउ वी हैव कॉन्फिडेंस ऑन ईच अदर, कि भाई अब ये जनबल तैयार हो गया, दिस गैदरिंग तैयार हो गई। अब ये गैदरिंग तैयार होने के बाद दिस इज गिविंग ए काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस टू मी, दैट इज मनोबल। मनोबल, जिस बुलंद आवाज के साथ मैं अपनी बात को कह रहा हूं, वो मनोबल इस साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है। Had you not been here, I would have not spoken in such a loud and strong voice. It was not possible for me. So this manobal has come from this manpower. So this mental power, money power, muscle power, manpower and will power, it was all given by Baba Saheb Ambedkar, which constituted my personality. And I became an individual, a respected individual. This is all given by Baba Saheb Ambedkar. So Dr. Ambedkar, for some people, he is not less than a god for a large community of India. तो इसलिए, और मैं एक और बात कहता हूँ कि एक कहते हैं कि भाई जिन लोगों को, जो लोग दूसरों की सेवा भाव रखते हैं, जो अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मैं इसको दूसरे तरीके से परिभाषित करके कहता हूं बाबा साहेब अम्बेडकर के संदर्भ में, कि जो लोग दूसरों के सम्मान के लिए काम करते हैं, जो लोग दूसरों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, कुदरत उनकी 4 चीजें अपने आप बढ़ा देती है। कौन कौन सी चीजें? आयु, विद्या, यश और बल। बाबा साहेब अम्बेडकर, every passing day is increasing the life of Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb Ambedkar was not so revered when he was alive. He is more revered now when he is not in the world. He is more revered now. So Baba Saheb Ambedkar का जो जीवन काल है, जैसे कहते हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। इसलिए साथियों, जो लोग दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, कुदरत उनका ये 4 चीज़ों में वृद्धि करती है। इसलिए मैं अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं।